नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम परीक्षा की तबाही का 20वां भाग आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2016 में उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी के 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कवर करेंगे। शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पार्ट पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रयू रैमजे वाज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रैमजे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो फ्रेंड्स, जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिपीट किया गया आयोग द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1928 में हुई थी फ्रेंड्स। पहले ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है, बाद में इसमें पहले ये एचएसए के नाम से जानी जाती थी। बाद में जब भगत सिंह इसमें जुड़ गए थे तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी हो गई थी। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो फ्रेंड्स, काकोरी इंसिडेंट भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इनमें से आपको बताना है कौन इससे एसोसिएटेड नहीं थे। सूर्यसेन इससे एसोसिएटेड नहीं थे, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह काकोरी कांड से संबंधित थे। आपको कमेंट में बताना काकोरी कांड, जिसका नाम वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन अब रख दिया गया है, ये घटना कब घटित हुई थी, ये आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, खासी जनजाति उत्तराखंड मूल से नहीं है, जबकि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यक्ष, नाग और किन्नर उत्तराखंड की प्राचीन प्रजातियां हैं और खासी यहाँ की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब लड़ा गया। आपको इसका ईयर बताना है। 1804 में बैटल ऑफ खुड़बुड़ा लड़ा गया। ऑप्शन बी, देहरादून में ये स्थान है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बद्रीदत्त पांडे द्वारा सबसे पहले डिमांड की गई थी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फॉर हिल एरिया इन 1946। बद्रीदत्त पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिगोली की संधि आपको बताना है फ्रेंड्स। जो सगौली की संधि हुई थी 1815 में सगौली की संधि हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। तो फ्रेंड्स, रैणी गांव से गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये 26 मार्च 1974 को की गई थी। और फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। काफ़ी बार रिपीट किया गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक आपको बताना है। परमार वंश का जो संस्थापक था, कनकपाल परमार वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन बलित पर्वत नहीं है। फ्रेंड, जो एंडीज माउंटेन है ये बलित पर्वत का टाइप नहीं है, जबकि यूराल पर्वत, अरावली पर्वत और अल्पेशियन पर्वत ये सभी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं, जबकि एंडीज पर्वतमाला, एंडीज माउंटेन ओल्ड फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सा एक मूल स्थल रूप है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉल्केनिक कोन जो होते हैं ये बेसिक लैंडफॉर्म है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी शंकु एक मूल स्थल रूप है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय। जो सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है ये किसके कारण होता है फ्रेंड्स? ये वेव लहरों के कारण ये होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आपको बताना है जो एटमॉस्फेयर में सबसे लोअर लेयर कौन सी है। ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे होता है। क्षौम मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि आपको बतानी है लगभग ये कितनी है। जो इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस है अर्थ की, ये नियरली 40,000 किलोमीटर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी ओशनिक करंट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद पैसिफिक ओशन। तो फ्रेंड्स ये कैनरी करंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है करंट पे, कोल्ड करंट और वार्म करंट पे एग्ज़ाम पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साप्टा का गठन किस वर्ष हुआ? फ्रेंड जो साप्टा है दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता, साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये 1993 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इसका गठन 1993 में हुआ था साप्टा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? फ्रेंड जो स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बादल परिणाम है, क्वेश्चन नंबर 19 है। जो क्लाउड्स होते हैं ये किसका रिजल्ट है? फ्रेंड जो कंडेंसेशन के कारण ही बादल बनते हैं। संघनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? आपको गलत युग्म यहाँ पे चयन करना है। देवरिया ताल टिहरी में नहीं, ये रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में स्थित है। सारी गांव से यहाँ जाने का 3 किलोमीटर पैदल है यहाँ से, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। डोडी ताल उत्तरकाशी ये सुमेलित है। बैनी ताल चमोली में है। वासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में खतलिंग ग्लेशियर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरी धौली गंगा का सहायक नदी बताना आपको। धौली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? ये काली रिवर जो ईस्टर्न धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी है। काली रिवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो पूर्वी धौली गंगा है ये सहायक नदी काली नदी की है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था? राजाजी नेशनल पार्क को ये सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स ये श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में ये कलियासोड़ लैंडस्लाइड जोन है। यहाँ पे विगत वर्षों में लैंडस्लाइड हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग जनपद और श्रीनगर की बॉर्डर में ये स्थित है। उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पूर्व से पश्चिम की ओर सही है? आपको यहाँ पे क्रम बताना है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसको लगाना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट ये वन्य जीव विहारों की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम ये है। सबसे पहले केदारनाथ आ जाएगा, उसके बाद नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट, ये वेस्ट टू ईस्ट इनका क्रम है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दोआब दिए गए हैं, सूची 2 में नदियाँ दी गई हैं। आपको इनको सुमेलित करना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिस्ट दोआब फ्रेंड्स जो है ब्यास और सतलुज नदी के बीच में स्थित है, और बारी दोआब रावी और ब्यास नदी के बीच में है। रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच में स्थित है। चाज दोआब चेनाब और झेलम के बीच में स्थित है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीसीएस लेवल का क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स, ये आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। बिस्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाज दोआब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? वेस्टर्न घाट को
जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्व भारत का उपयुक्त वर्णन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी CWG, शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। फ्रेंड्स ये आपका ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और इसी पे अभी हाल ही में उत्तराखंड PCS 2021 के प्रारंभिक परीक्षा में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। उसका राइट आंसर CW, ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से उसमें पूछा गया था। कोपेन द्वारा CWG का ये वर्गीकरण किया था। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिस्ट 1 में उद्गम क्षेत्र दिए गए हैं और उसमें नदियाँ दी गई हैं। आपको इसको सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी हैं फ्रेंड्स, ये आपकी कावेरी में है। कावेरी नदी के उद्गम क्षेत्र ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। और बेरीनाग सोता झरना ये झेलम नदी का उद्गम स्थल है। महाबलेश्वर कृष्णा का है। छोटा नागपुर पठार सुवर्ण रेखा इसका राइट आंसर, यहाँ से सुवर्ण रेखा नदी निकलती है, इसका उद्गम क्षेत्र है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इनको नोट कर लीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको बताना है। गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है पेनिनसुलर इंडिया की। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य आपको बताना है। ये पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब हैज़ हाईएस्ट एक्सटेंट ऑफ इरिगेशन परसेंटेज के टर्म में इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार यंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है उसका नाम आपको बताना है। इनसैट सीरीज ये चलाई थी। 7 तक उपग्रह इसरो द्वारा लॉन्च कर दिए गए हैं। इनसैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया आयोग द्वारा। इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका में जो भारतीय शोध केंद्र है ये दक्षिण गंगोत्री है। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है फ्रेंड। जो ईस्ट सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नॉन एज कोरोमंडल कोस्ट के नाम से ये जाना जाता है। तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है। आपको बताना है कौन से स्टेट हैं विथ रिसीव्स वाटर फ्रॉम द भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इस प्रोजेक्ट से वाटर रिसीव करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 164 में इस प्रावधान है भारतीय संविधान में राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किए जाने का प्रावधान आर्टिकल 164 के अंतर्गत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो ये हमेशा फ्रेंड्स 5 लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड में, राज्यसभा की 3 है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य आपको बताना है। नॉमिनेटेड मेंबर फ्रेंड्स ये 1 हैं। वर्तमान में ये संविधान संशोधन के थ्रू इस एंग्लो इंडियन इनको ख़त्म कर दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी की कहाँ स्थित है। लवासना के नाम से ये जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये मसूरी में है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टेक हुई है। NP नवानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी यहाँ पे बताना। मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की महिला राज्यपाल हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स इसका आंसर राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी इंस्टीट्यूट
आवश्यक माने गए हैं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा दिया गया है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्टिकल 370। अब ये आर्टिकल भारतीय संविधान संशोधन के थ्रू इसको एबोलिश कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय संघ में मिलाकर यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 का 4 और आर्टिकल 16 का भाग 4 के अंतर्गत दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो आपको बताना है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आर्टिकल 338 ए के तहत सेपरेट शेड्यूल ट्राइब कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स, ये 2004 में स्थापित हुआ था। पहले ये कंबाइन थे, बाद में इनको सेपरेट किया गया था। एससी और एसटी का कमीशन अलग कर दिया गया था। आर्टिकल 338 में शेड्यूल ट्राइब का, 338 बी में एससी का बन गया था। अगला क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूएनओ इज मेनली रिलेटेड टू। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुरक्षा परिषद डिमांड ऑफ डेमोक्राइटाइजेशन ऑफ यूएनओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम सार्क मीट वॉज ऑर्गेनाइज इन इंडिया? 1986 इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1997 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1986 में इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। रियो डी जेनेरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर आपका क्योटो में इसका आयोजन किया गया था, जापान में। ये क्वेश्चन छूट गया था फ्रेंड्स। वर्ष भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1986 में भारत में सबसे पहले सार्क का सम्मेलन हुआ था, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित हैं। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया कंटेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नो फर्स्ट यूज, यूनिलेटरल मॉरेटोरियम, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, ये सभी भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें सम्मिलित हैं। पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। सन 2000 ईस्वी में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था? तो आपको बताना है हु कॉइन्ड द टर्म ब्रिक्स इन 2001? जिम ओनील इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ब्रिक शब्द की खोज की थी एक प्रकार से 2001 में। ब्रिक शब्द इन्होंने नाम दिया था। ब्रिक्स ये 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। द फर्स्ट फेज ऑफ लिबरलाइजेशन वाज इनिशिएटेड इन इंडिया अंडर रेजिम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आपको बताना है 1991 में फ्रेंड्स एलपीजी चला था। भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को प्रारंभ किया था। पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज द नेशनल पार्टी? इन 2016 में किसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई? टीएमसी को ये दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। आपको बताना है कौन सा स्कॉलर था जिसने डिस्क्राइब द पार्टी सिस्टम प्रिवेलिंग इन इंडिया इन द अर्ली ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस एज वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम? रजनी कोठारी ये थे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 325 के अंतर्गत 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रावधान है भारतीय संविधान में। ये राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कमेटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत? अशोक मेहता कमेटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नलिखित में से उल्लेख है? फ्रेंड्स, आपको सूचियाँ बतानी है, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था मेंशन है। ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये स्थानीय स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फंक्शन नहीं है। जबकि पब्लिक हेल्थ, स्वच्छता का प्रबंधन, जन स्वास्थ्य, जन उपयोगी सेवाएं, ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आर्टिकल 243 डी में ये प्रावधान है रिजर्वेशन का SC ST के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। राइट टू सर्विसेज, ये सबसे पहले विश्व में ओरिजिनेट हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन इसका राइट आंसर है। और भारत में ये 2011 में राइट टू सर्विसेज एक्ट आया था और उत्तराखंड में भी ये लागू हो चुका है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड में 75 सेवाएँ राइट टू सर्विसेज एक्ट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित मदों में से किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई? तो आपको बताना है। ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। स्कूल एजुकेशन के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा धनराशि आवंटित की गई थी उत्तराखंड के बजट 2016-17 में। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना आपको बताना है। ये फ्रेंड्स टिहरी प्रोजेक्ट 2400 मेगावाट की ये योजना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लांटेशन से। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट ऑफ उत्तराखंड इज मोस्ट ऑपरेशनल? जॉली ग्रांट सबसे सर्वाधिक संचालन में एयरपोर्ट है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में किस स्थान पर सर्वाधिक पर्यटक आए थे? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट इन द ईयर 2015, ये बद्रीनाथ स्थान था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? रुद्रप्रयाग की सबसे कम जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष आरंभ हुई? काफ़ी बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन भी। 1999 और 2000 में ये योजना आरंभ हुई थी भारत में। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS 1999-2000 में ये स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है फ्रेंड्स, वन ऑफ द प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज नॉन मोनेटाइज कंजप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर मौद्रीकृत उपयोग एक भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना में एक बड़ी समस्या है। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है अपेक्स बैंक कौन सा है जो एग्रीकल्चर रिफाइनेंस प्रोवाइड करता है इंडिया में। ये नाबार्ड ये बैंक है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी भारत में। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाले मात्रा का आपको प्रतिशत बताना है। फ्रेंड्स, ये 40th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 42% ये दिया गया था डिवोल्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको बताना है वर्तमान में 15वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो केंद्र और
राज्य के बीच आवंटित होने वाले डिवोल्यूशन है, इसका प्रतिशत 41% रह गया। 1% जम्मू कश्मीर के लिए अलग से रखा गया है उसमें। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? सर्विस सेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया अट्रैक्ट द हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी फ्लो फ्रॉम सर्विस सेक्टर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, सेवा क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आपको बताना है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, उस टाइम पे उर्जित पटेल इसके गवर्नर थे। आपको कमेंट में बताना अभी हाल ही में कौन इसके गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, आपको बताने इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड पर कैपिटा इनकम, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सीमांत जोत का आकार आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज लेस देन 1 हेक्टेयर। फ्रेंड जो 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान आते हैं उनको मार्जिनल फार्मर, सीमांत किसान कहते हैं। और 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के लघु किसान, 2 से ऊपर दीर्घ किसान, इस टाइप से इनका वर्गीकरण किया गया लैंड होल्डिंग के टाइप से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 हेक्टेयर से कम किसान भारत में सीमांत जोत का आकार होता है 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? फ्रेंड्स आपको बताना है, पहले ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा देश तो ये ब्रिक्स नाम से जाना गया। 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2001 में जिम ओनील द्वारा ब्रिक्स का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में वर्ष 2014 में क्या स्थान रहा? तो 2014 में ये 8वां स्थान रहा था। मेन एम्फेसिस ऑफ ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? फ्रेंड्स द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड कंट्रोल ओवर प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम। दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। पेट्रोलियम का उत्पादन और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण, दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड इन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक में कितने सदस्य हैं? इसका सही आंसर 189 सदस्य विश्व बैंक में हैं, वर्ल्ड बैंक में। कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी की जाती है। विश्व आर्थिक फोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, द इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द सार्क मेंबर्स कंट्री इज सिचुएटेड एट हापुड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ? आपको बताना है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया इन 2005 में ये आया था और 6 में लागू हुआ था। ट्रिम्स और ट्रिप्स 2 टर्म हैं वर्ल्ड बैंक की, ये WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो फ्रेंड्स ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित हैं। इसका फुल फॉर्म आपको बताना, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिम्स का TRIM से ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इस फुल फॉर्म को आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीन है फ्रेंड्स, आपको बताना है जीन एक DNA का सेगमेंट होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। DNA का एक भाग जीन कहलाता है। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, इससे ब्लड प्रभावित होता है। फ्रेंड थैलीसीमिया इज हेरिडिटरी डिजीज विच अफेक्ट ब्लड को ये अफेक्ट करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब? फ्रेंड्स जो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया था नोरियो तानीगुची द्वारा 1974 में ये दिया गया था नैनो टेक्नोलॉजी शब्द। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर ये महत्वपूर्ण है ग्रीन हाउस गैसों के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निकिल कैडमियम बैटरी इज़ यूज इन, आपको बताना है कि निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव इसके राइट आंसर हैं। कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ये बैटरियाँ यूज है, कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर सभी में ये बैटरियाँ यूज होती हैं, निकिल कैडमियम बैटरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, आपको नहीं बताना है। एनर्जी जनरेशन इन स्टार, जो तारों में ऊर्जा का उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों होते हैं, ये दोनों प्लस माइनस ग्लूकोज के में होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, साउंड वेव जो होती है फ्रेंड्स, ध्वनि तरंगे यांत्रिक मैकेनिकल वेव्स का टाइप हैं ये, और जबकि अन्य प्रकाश वेव ये रेडियो तरंगे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है फ्रेंड्स, ये घट जाती है। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज डिक्रीजेज। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, आपको बताना 10⁻⁹ मीटर 1 नैनोमीटर में होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है फ्रेंड्स, ये 24 घंटे होता है। द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 घंटे इसका परिभ्रमण काल होता है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम आपको बताना है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन इसका कॉमन नेम है टेफ्लॉन का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है, तो फ्रेंड्स जो तांबा होता है, कॉपर होता है, ये ब्रास और ब्रॉन्ज, पीतल और कांसे का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन द सेमीकंडक्टर टेक प्लेस ड्यू टू दी बोथ इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण इसमें कंडक्शन होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, IUCN। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं, आपको बताना है किस टाइप के ये फॉरेस्ट हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट ये हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क इज डन बाय इन सिटू कंजर्वेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सिटू संरक्षण द्वारा ये रख रखाव रखा जाता है राष्ट्रीय उद्यानों में। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है समानांतर फसल का एक उदाहरण आपको बताना है, जो पैरेलल क्रॉपिंग होती है। वीट और मस्टर्ड की जो वीट, गेहूं और सरसों की जो खेती होती है, ये समानांतर फसल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जबकि जावा, ओरेकल ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन CPU तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैश मेमोरी ये होती है, फास्टेस्ट मेमोरी है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, फ्रेंड्स ये आपको बताना है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है टेलीविजन ट्रांसमिशन। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाए। प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर को भेजने को परिभाषित करता है, आपको वो उस टेक्निक का नाम बताना है। ये है फ्रेंड TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती, फ्रेंड्स कंप्यूटर के हाई लेवल क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। हार्डवेयर एज ए सर्विस इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर एज ए सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है, जबकि सॉफ्टवेयर एज प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये इसके में उपलब्ध रहती है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड, 1 अगस्त 1949 को ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन महाभारत बाय व्हाट नेम वर द कुनिंद किंग नॉन। ध्वज श्रेष्ठ ये नाम से जाना जाते थे फ्रेंड, द्विज श्रेष्ठ, सॉरी फ्रेंड, द्विज श्रेष्ठ। महाभारत में कुनिंद नरेशों का नाम, महाभारत में कुनिंद को द्विज श्रेष्ठ के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन द्विज श्रेष्ठ आयोग ने इसका आंसर दिया था।
कई बुकों में इसका द्विज भी इसका आंसर है। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम आपको बताना, बाड़ाहाट पौराणिक नाम है। किंगरी बिंगरी नीति माणा क्या है? ये दर्रे हैं, उत्तराखंड के फेमस दर्रे हैं, ये पासेस हैं। चिराग सेन का संबंध किस खेल से है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। मौण मेला कहाँ आयोजित होता है? तो फ्रेंड्स पाली पछाऊँ जौनसार रवाई क्षेत्र में मौण मेला, मछलौण के नाम से भी जाना जाता है, नदी में मछली मारने की। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1929 में श्रीदेव सुमन द्वारा टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। टिहरी टिहरी साम्राज्य की कुशासन के खिलाफ ये चलाया गया था आंदोलन। भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो तमिलनाडु में ये की जा रही है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रियो ओलंपिक्स में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? तो शॉट पुट में ये किया था फ्रेंड्स। ऑप्शन डी गोला फेंक में इन्होंने रजत पदक जीता था। नासा का अंतरिक्ष यान कैसेनी किस ग्रह के मिशन पर है? ये सैटर्न शनि ग्रह के मिशन के लिए ये किया गया था। कैसेनी इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम व्यवस्था को अपनाया? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। कोलिजियम प्रणाली पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1993 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलिजियम प्रणाली भारत में यूएसए से लिया गया। पीएन इसका राइट आंसर ऑप्शन पीएन भगवती इसके पायनियर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? चाइना में बुलेट ट्रेन का सबसे लंबा जाल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका की राष्ट्रीय मानविकी पदक 2015 से सम्मानित किया गया? तो आपको उनका नाम बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम वर्गीस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त हुआ? सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को ये गौरव प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल KSLCDI किन 3 देशों के मध्य सहयोग है? फ्रेंड्स इंडिया, चाइना और नेपाल के मध्य कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल यह है। कैलाश सैक्रेड लैंडस्केप कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव इज कोलैबोरेशन अमंग द इंडिया, चाइना एंड नेपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया? ये आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपये में धन जुटा सकती हैं कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये मसाला बॉन्ड लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? ये राधिका मेनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2017 गणतंत्र दिवस 2000 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 2017 में फ्रेंड्स क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी के थे और वर्तमान में 2023 में गणतंत्र दिवस पे मिस्र के राष्ट्रपति भारत आए थे, मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट। बथुकम किस राज्य का पर्व है? फ्रेंड्स जो बथुकमा है ये फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्ट अगेंस्ट ऑड्स किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सानिया मिर्जा की ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया? फ्रेंड्स प्राच्य भाषा जो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस 2014 में ओडिया भाषा को दिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भारत प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा? 2018 में ये भारत ने इसकी की थी और G20 2023 में भी ये भारत में होगी फ्रेंड G20 का समिट। ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ'नील निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जिम ओ'नील से एक फेमस अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ब्रिक्स 2001 में ब्रिक्स टर्म की खोज की थी। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? ये सीवी रमन थे फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपको बताना है
वरुण, इंद्र, मित्र और अग्नि यहाँ पे ऑप्शन है। इंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक देवमंडल में इंद्र देवता को युद्ध का देवता माना जाता है। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया? तो फ्रेंड जो सेंड्रोकोटस बाय जस्टिन ग्रीक राइटर, ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थान में कौन सा स्थान पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? ये तक्षशिला शिक्षा का केंद्र नहीं था, जबकि विक्रमशिला, उदंतपुर और नालंदा ये पूर्व मध्यकाल में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तक्षशिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक हैं। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अलाई दरवाजा में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। कौन सूफी संत महबूब ए इलाई के नाम से जाने जाते हैं? शेख निज़ाम उद दिन औलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये महबूब ए इलाई के नाम से जाने जाते हैं। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था। फ्रेंड्स दोआब रीजन में इसने 50% टैक्स को बढ़ा दिया था, अलाउद्दीन खिलजी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमारतों में कौन सी इमारतें शान फतेहपुर कही जाती हैं? फ्रेंड्स आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज नॉन एज द शान ए फतेहपुर? जामा मस्जिद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तबकात ए अकबरी किसने लिखी? ये पुस्तक फेमस पुस्तक है फ्रेंड, निज़ाम उद दिन अहमद द्वारा तबाकत एक अकबरी लिखी गई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया? गुरु गोविंद सिंह द्वारा ये किया गया था। में सिखों का खालसा में रूपांतरण गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रांसिस डी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी से कनेक्टेड है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है। उन फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताए जिसने 1760 में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था? निकोलस काउंट लेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच कमांडर थे ये, जिसने डिफीट किया था बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, बैटल ऑफ वांडीवास कब लड़ा गया था? ये 1760 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर लिया था? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ये एक्ट था जिसमें ब्रिटिश संसद के भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हु इज़ द रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ द इरिगेशन वर्क इन साउथ इंडिया? सर आर्थर कॉटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसको नोट कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछे गए थे। इस पेपर से कई क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आगामी एग्जाम पटवारी लेखपाल में। वीडियो को पूरा देखिए, लंबा वीडियो है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार, तब तक के लिए।